नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। आप देख रहे हैं BDS न्यूज़ 563। आज मैं उपस्थित हूं जहानाबाद जिला के रतनी प्रखंड के हमीदपुर मुढ़ारा में और यहां देखा जा रहा है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो चुका है, बट अभी तक यहां चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध किया गया है। इसी को लेकर यहां हमारे पास मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम वाल्मीकि राय, गोपालपुर। सर, आप ये बताएंगे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप विस्तार से बताइए कि क्या जानकारी है आपको? यहाँ पे जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे आप खड़े हैं, वहाँ की वस्तु स्थिति ये है कि यहाँ बिल्डिंग तो बन गई है, भवन तैयार है, आप देख रहे होंगे। लेकिन जो यहाँ पे डॉक्टर सुनिश्चित होना चाहिए, जिनको रेगुलर नहीं किया गया है, उन यहाँ सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन 10 से 2 दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि इतना लागत से जब हॉस्पिटल का निर्माण किया गया और उसमें हम लोगों का चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी मंशा क्या है, उनका क्या सोच है हम लोग के प्रति, ये हमें समझ में नहीं आता है। चूँकि आज तक जो भी यहाँ डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर तो आते हैं, लेकिन उनका पदस्थापना जो कहा जाता है, जिनको यहाँ ड्यूटी होनी चाहिए, उनको अभी तक नहीं दिया गया है। सर, वाई वाचिंग द ऑल पॉइंट आई कुड से डैट। आप ये बताएंगे कि आप इन सभी बातों को लेकर के आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से हमें यही कहना चाहते हैं कि ये जो भवन बना है उसका उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चूँकि उनकी मंशा जो है साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का जो सेवा है उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का जो मंशा होगा इसमें बाधा करने का, कुछ षड्यंत्र के तहत वो सामने दिखाई देता है। और सरकार से हम मांग करते हैं कि हॉस्पिटल अगर बना है हम लोगों को सेवा के लिए, तो 24 घंटा 7 दिन सेवा मिलना चाहिए, ताकि हम ग्रामीणों को यहाँ जो परसों का समय होता है उसमें भी सुविधा हो। सड़क की स्थिति तो आप देख रहे हैं कि हम लोग को जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र क्या कहते हैं, रतनी में या सकूराबाद जाने में, तो सड़क दोनों तरफ से बेकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज मैं जिस स्थल पे, जिस धरातल पे उपलब्ध हूँ, टाइम करीब 10 बजने वाला है, लेकिन आज तक नहीं, इस मतलब स्वास्थ्य केंद्र का ताला तक लॉक है। और इससे मुझे इनकी सारी बातें सत्य लगती है और मैं बता देना चाहता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि इसमें जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध कराया जाए। आइए, एक और शख्स हैं, मैं उनसे बात करता हूं और वो अपना क्या विचार देते हैं, मैं इनसे बात करता हूं। आइए श्रीमान, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रत्नेश है। सर, आप बताएंगे इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया है या विरोध है, क्या है, आप बताएंगे? सर, प्रतिक्रिया यही है कि ये सरकार तो दूरगामी सोच के तहत निर्माण तो कराई, पैसे खर्च किया, हम जनता का पैसा खर्च किया गया, भवन निर्माण आप देख रहे हैं कितना बढ़िया हुआ, लेकिन इसमें कभी डॉक्टर की उपस्थिति नहीं हुई थी। हम लोग 64 दिनों से धरना दे रहे हैं। धरना देने के उपरांत में आप ही जैसे मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आया और हमारी समस्याओं को उजागर किया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सांत्वना देने के लिए यहाँ पे कहीं से डॉक्टर को यहाँ भेज दिया गया है। वो 10 से 2 बजे आते हैं। ये निर्धारित कर दिए हैं वो लोग कि 10 बजे से 2 बजे तक ही हम लोग इस क्षेत्र के लोग बीमार पड़ेंगे। तो सर, आप ये बताइए कि ये 10 और 2 मतलब बता रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग? मेरी मांग ये है कि सरकार यहाँ पे इतने करोड़ के लागत से जब बनाई है, भवन निर्माण करवाया है, तो यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सुविधा के लिए हमको यहाँ 24 घंटा यहाँ सुविधा मुहैया कराया जाए। यहाँ पे नर्स और डॉक्टर और बेड वगैरह का सब चीज़ का यहाँ पे सुविधा की व्यवस्था कराया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोड का स्थिति क्या है, हम लोग को कहीं भी शहरी क्षेत्र जाने के लिए 24-25 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसे सुदूर इलाका में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हॉस्पिटल जैसा बनाया गया है और नहीं डॉक्टर की उपलब्धि होगी तो हम लोग को क्या फ़ायदा इसका हो रहा है? क्या 10 से 2 ही हम बीमार पड़ेंगे? रात में परसों की जो व्यवस्था नहीं है। आप बताएंगे कि क्या आपको पता है यह बिल्डिंग कब बनकर तैयार हुई थी?
ये 16-17 में बन के तैयार हो गई है। अच्छा। इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। अच्छा, बता दूं, मैं इनके बात पे मैं ये बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, कैमरामैन से आग्रह करूँगा आप बिल्डिंग को दिखाएंगे। लगभग 2017 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ था और महज 5 साल के अंदर में ये बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है। इसमें रिपेयरिंग कार्य भी किया गया है। बताइए, कोई स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी नहीं हो रहा है और फिर भी यह बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है, हो चुका है। और इनके तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ये सारी चीज़ों पर नज़र रखते हुए इनके कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करें। आज तक के इतना ही। देखते रहिए BDS न्यूज़ 563। कैमरामैन पनारू के साथ मैं राजू कुमार। नमस्कार।